दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे कब्रिस्तान के करीब से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक झुंड, एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर ऐसा क्या निकला वो आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। गुजारिश है कि इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, गाँव देहात का एक नौजवान गाँव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर कुछ दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि ये रोज़ाना पैदल ही अपने काम की तरफ चल देता। और उसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल चलने से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। गाँव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए वहाँ से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी किया करता। लेकिन दोस्तों, पिछले करीब 3 दिन से उसके साथ बड़ा अजीब वाक़या पेश आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मामले की क्या वजह है। ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से ये आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज़्यादा ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले रोज जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र के पास खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो कब्र तैयार हुई थी, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर इतनी खतरनाक आवाज़ निकालकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो फैसला किया कि वो आज शाम को गांव की पंचायत में जाकर सबके सामने ये मामला बयान करेगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते अजीब व गरीब आवाज़ निकाल कर भौंक रहे हैं। लिहाजा वो शाम को अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि उसकी कब्र कुशाई की जाएगी, यानी उसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये सब लोग उसके घर पहुँचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया। उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र को खोलते हुए वहाँ मौजूद ना हो। लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की बजाय लोगों ने ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गाँव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुँच चुके थे और कब्र खोदने का सारा सामान भी वहाँ मौजूद था। और जब उस कब्र को खोदने का काम शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से उस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद कब्र के आसपास मंडरा रहे थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो क्या देखते हैं कि उस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये भयानक मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। वो लोग फौरन उस कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ मौजूद थे उनके ऊपर तो कपकपी सी तारी हो गई थी। और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर उसका कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। ये जानने के लिए गांव वाले दोबारा से इकट्ठे होकर उस शख्स के घर पर दोबारा से पहुंचे और कहा कि आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 2-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर उसे इतनी बुरी तरह से खा रहे हैं। तो उस मैयत का भाई कहने लगा कि मैं जानता था
کہ جب آپ قبر کھودیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایسا ہی کچھ منظر ہوگا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف انسان نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا۔ وہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا، نہ اسے گھر کی پرواہ نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ اب وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ہماری ماں کو گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ جھگڑا بھی کیا کرتا تھا، اور جب اسے شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ ایسے بدترین گناہ کرتا تھا کہ میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے قبر میں اتنا خوفناک عذاب مل رہا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد دوستو آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شراب اور نشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور رہنے اور اسے پینے سے منع فرمایا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔